सिविल अस्पताल के अंदर नहीं खड़ी हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि सिविल अस्पताल में, क्योंकि लगातार ऐसे नारे जो है वहाँ पर लगते हुए दिखाई देते, लेकिन ये कोई सरकारी अस्पताल नहीं है, बल्कि एक सरकारी महकमा है, एक सरकारी दफ्तर है, जहाँ पर ये जो लगातार आप लोग देख पा रहे हैं प्रदर्शन करते हुए इस सरकारी महकमे को बंद कर दिया जाएगा, इसके ऊपर ताला जड़ दिया जाएगा। हालांकि अब मुद्दा क्या है इसका जिक्र कर लेते हैं, तो आपको बता दूं कि आप लोगों ने देखा था कि पहले जो है एक अस्पताल शुरू किया गया था जिसका नाम था संजीवनी अस्पताल। संजीवनी अस्पताल को शुरू करने के बाद अब कर्मचारियों को फेंक दिया गया। ये देखिए अब जो है इस गेट के ऊपर, सरकारी गेट के ऊपर, सरकारी महकमे के गेट के ऊपर ताला जड़ दिया गया और अंदर से जो है बाहर किसी को नहीं आने दिया जा रहा, बाहर से अंदर किसी को नहीं जाने दिया जा रहा। और अब देखिए गेट के ऊपर ताला लगा दिया गया है। सरकारी दफ्तर का ये गेट है, आपको बता देती हूँ सरकारी महकमा है ये। और ये देखिए यहाँ पर कर्मचारियों ने ताला लगा दिया गया है। पहली बार भारत के इतिहास के अंदर ऐसा हुआ है कि सरकारी महकमे के ऊपर ताला लगा दिया गया है, क्योंकि अभी तक जो है इस्तेमाल करो और फेंको नीति के तहत इन कर्मचारियों को रखा गया था। आप किसी भी रेस्टोरेंट के अंदर जाते होंगे तो आप लोग देखते होंगे कि एक टिश्यू पेपर होता है जिससे हाथ पूछे जाते हैं, मुंह साफ किया जाता है, उसके बाद उसको फेंक दिया जाता है। वैसे ही, सिर्फ वैसे ही एक संजीवनी अस्पताल अस्थायी तौर के ऊपर शुरू किया गया और उसके बाद इन सभी कर्मचारियों को निकाल करके बाहर फेंक दिया गया। पहले जो है डॉक्टर्स को निकाला गया, यानी कि हेल्थ वर्कर्स को संजीवनी अस्पताल से निकाला गया और उसके बाद अब इन कर्मचारियों को, सफाई कर्मचारियों को जो है संजीवनी अस्पताल से बाहर निकाल करके फेंक दिया गया है। और अब देखिए चेतावनी साफ तौर के ऊपर दे दी गई है, जब तक इनको बहाल नहीं किया जाएगा तब तक इस सरकारी महकमे के ऊपर ताला जड़ा रहेगा और किसी का भी काम नहीं होगा। ये देखिए आक्रोश जो है बहुत ज्यादा है। होश में आओ, होश में आओ। मैं संतलाल अंबेडकर प्रेस प्रवक्ता भीम आर्मी हिसार। अच्छा, मुझे ये बताइए सबसे पहले कि इन सभी कर्मचारियों को निकाला कब गया था? ये 18 नवंबर को इनको निकाला गया था और एक्चुअल में क्या था, उस महामारी के दौरान एक्चुअल में इनका इस्तेमाल हुआ खूब दबा के। हरियाणा सरकार ने जो गाइडलाइंस दी थी और हरियाणा सरकार के जो माननीय मनोहर लाल खट्टर हरियाणा सीएम और दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम ने, उन्होंने हरियाणा के लोगों से ना आह्वान किया था कि आप लोग महामारी के दौरान हमारा सहयोग कीजिए। और इन लोगों ने अपने बच्चों के छोड़कर, डरावना जो माहौल था कोरोना के दूसरी लहर में, जो डरावना माहौल था, लोग मर रहे थे, महामारी के दौरान लड़ रहे थे, उस दौरान इन माताओं बहनों ने, इन गरीब साथियों ने ना सरकार के आदेश के ऊपर सरकार का मदद की थी, सहयोग किया था। उस कोविड हॉस्पिटल के अंदर कोविड की डेड बॉडियों को भी उठाया था, सफाई भी की थी, वहां का सहयोग भी किया था लोगों ने। पर हुआ क्या, जो कहते हैं ना हरियाणा सरकार सबका साथ सबका विकास, तो उनकी करनी कथनी में फर्क दिख रहा है। सरेआम इन लोगों को इस्तेमाल किया गया, उसके बाद में इनके पेट पे लात मार दी गई। आपको बता देती हूँ कि ये सभी कर्मचारी जो है सफाई कर्मचारी है और भी अलग अलग काम अस्थायी संजीवनी अस्पताल के अंदर किया करते थे, लेकिन कोरोना काल के अंदर, उस भयानक दौर के अंदर जिस वक्त कोई भी काम करने के लिए राजी नहीं था, उस वक्त इनको हायर किया गया और जब काम खत्म हो गया तब इनको लात मार करके बाहर निकाल दिया गया। यही नहीं, आपको ये भी बता देते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की तरफ से एक और नई गाइडलाइन आई थी, एक नोटिस जारी किया गया था कि इन सभी को दोबारा से बहाल किया जाएगा। जहां पर भी इनकी जरूरत होगी, कर्मचारी जो है सीएमओ मैडम के पास जाएंगे। सीएमओ मैडम अलग अलग जिलों के अंदर जहां पर भी इनकी जरूरत होगी, इनको दोबारा से डीसी रेट के ऊपर लगाया जाएगा। एक बार ये चीजें जो है मैं खुद नहीं कह रही हूँ, आपको दिखा देती हूँ। ये जो है अखबार के अंदर बिल्कुल आया हुआ है, स्वास्थ्य विभाग में बहाल होंगे हटाए गए 900 आउटसोर्सिंग कर्मचारी। और ये देखिए जिसके अंदर हिसार के कोविड अस्पताल का भी जिक्र है, जिसके अंदर 35 कर्मचारियों को पहले हटा दिया गया था और अब जो है दोबारा से नहीं उनको रखा जा रहा है। इस वक्त हिसार के B&R डिपार्टमेंट के अंदर मौजूद है। सर ये बताइए कि पहले जो है इनको रख लिया गया, हेल्थ वर्कर्स को रख लिया गया, अब इनको हटा दिया गया, इनकी क्या गलती है इसके अंदर? कोई गलती नहीं है जी, गलती उन लोगों की है जिनकी मानसिकता खराब है। अभी बैकडोर से वो अपने चाचा का, अपने भतीजे को, अपने बुआ के लड़के को भर रहे हैं। और जिन लोगों ने वास्तव में कोरोना महामारी के दौरान
अपनी जान जोखिम में डाल के लोगों की हेल्प करी, डेड बॉडी को उठाया, लोगों बीमार आदमी को बेड तक ले जाने का काम किया, सफाई करी, गार्डशिप करी। यानी कि इतनी बेकार माहौल में जब लोगों को अपनी जान की बाजी लगाने की मतलब बात थी, लोगों को डर था, तब इन लोगों ने ही वहां पे खड़े होकर हेल्प करी थी। और तब हरियाणा सरकार के लोगों ने हाथ जोड़ के इनको बुलाया था, इनको सम्मानित करा था, इनको फूलों के हार पर आए थे। और जैसे इनका काम निकला तो उनके पिछवाड़े पर लात मार के इनको बाहर निकालने का काम करा। आप मुझे ये बताइए कि अभी जो है किसने कहा था कि इनको दोबारा से रखा जाएगा, और आप B&R डिपार्टमेंट के अंदर क्यों आए हैं? क्योंकि CMO मैडम को आदेश मिले थे। मैडम आप भी तो अभी अखबार की कटिंग दिखा रखे थे, हरियाणा सरकार के स्टेटमेंट थी, नीलवेज का नाम ले रहे थे आप लोग, और आपने बताया है। और ये देखिए जो ये आज हमें आज नहीं लगाया है इन्होंने, इसकी वजह से हमें DC मैडम के पास गए हैं, CMO मैडम के पास 10 बार गए हैं, इधर विशाल एक्शन साहब के पास 10 बार गए हैं। जब हमें रास्ता ही खत्म हो गया, हमारे को गींड बना दिया गया है, एक क्रिकेट की बॉल बना दी है, कोई आओ टोरा मार के भाग जाओ। ठीक है, यहाँ पर एक्शन की तरफ से क्या कहा गया है? एक्शन की तरफ से है ना, ये कहा गया था CMO मैडम से मिलो, CMO मैडम ने कहा कि एक्शन से मिलो, एक्शन ने फिर कहा कि DC मैडम से। हम मिल के छिक लिए। भीम आर्मी के साथियों से इन कर्मचारियों ने 86 कर्मचारियों ने रिक्वेस्ट की, हमारे न्याय की आवाज को मजबूत करो, हम इवन के साथ हैं। आज एक ये सांकेतिक तालाबंदी है PWD एक्शन विशाल के ऑफिस की, और हम इसे हिसार के शासन प्रशासन और गूंगी बहरी सरकार, हरियाणा सरकार, मनोहर लाल खट्टर, दुष्यंत चौटाला को चेताना चाहते हैं, अगर आप लोगों ने इन गरीब लोगों के पेट पे मारना, किसी का भाई खोया है इन्होंने, किसी के अपना बेटा खोया है आपने, ये ऐसा लोग खड़े हैं, और इन लोगों के सब पेट पे मारने का काम करोगे तो हिसार ही नहीं पूरे हरियाणा के अंदर एक जन आंदोलन के साथ भीम आर्मी उठेगी, और तमाम हरियाणा ऑफिस कर्मचारियों के ऑफिस तालाबंदा होगी। और तालाबंदी के बाद में जब तक हम ऑफिसरों को काम नहीं करने देंगे, कुर्सियों पर नहीं बैठने देंगे, जब तक इन लोगों को रोजगार नहीं मिल जाएगा। ठीक है, मुझे ये बताइए क्या संजीवनी अस्पताल अभी दोबारा से शुरू हो चुका है, और कितने पेशेंट वहाँ पर एडमिट हैं? शुरू तो हो चुका है जी, पर पेशेंट का भी हमारे को पता नहीं, क्योंकि हम तो जन आंदोलन पे हैं 3 महीने से। ठीक है, अभी अगर संजीवनी अस्पताल शुरू हो चुका है तो वहाँ पर कौन से कर्मचारी काम कर रहे हैं? सफाई कौन करता है? सफाई उन्होंने खुद के जो रिश्तेदारों को ले रखा है। अच्छा। हमारे को निकालने के बाद उन्होंने लगा लो, हमारे को तो ये बोल दिया गया अभी हॉस्पिटल में लगा लो ना गार्डों की जरूरत है ना स्वीपरों की जरूरत है। तो ये बोल के हमारे को बोला कि आगे से ऑर्डर आया है, इतने बंदों को हटा दिया गया है, तो रिक्वायरमेंट अभी कम की है। पर हमने देखा कि वापिस और भी बढ़ रहे हैं, वो अपने रिश्तेदारों को लेके आ रहे हैं, जान पहचान वालों को भर्ती कर रहे हैं। ठीक है, आप बताइए जब कोरोना काल था उस समय आप लोग क्या क्या काम किया करते थे? नमस्कार, मेरा नाम अमित कुमार है। मैं ग्रेजुएट हूँ और मेरा पद संजीवनी हॉस्पिटल में स्वीपर का था, और हमें बगैर नोटिस के वहाँ से निकाल दिया गया है, जबकि अनिल विज सर ने यहाँ का अब दोबारा कोरोना की लहर आ चुकी है, तो उन्होंने एक लेटर इशू कर दिया है CMO मैडम के पास कि स्टाफ दोबारा तैनात किया जाए, और बेड 200 थे, बेड भी दोबारा से बढ़ा दिए गए हैं। तो सरकार से प्रशासन से यही विनती करना चाहते हैं कि हम सभी ग्रेजुएट, कोई +2 है, कोई ग्रेजुएट है, कोई मतलब 10वीं पास है, सभी पढ़े लिखे। ये बताइए संजीवनी अस्पताल से पहले कहाँ काम किया करते थे? हम पहले ऑक्सीजन प्लांट है यहाँ पे हिसार के अंदर, पहले वहाँ पे भी काम किया करते थे। हम SIS में लग रहे थे। आप कहाँ करते थे जी? जिंदल में। आप होटल में जी। आप होटल में जी। तो आप लोगों ने क्या सोच करके संजीवनी अस्पताल ज्वाइन किया था? कोरोना महामारी में सब लगा लो घर बैठ गए थे, सब कुछ बंद हो गया था, तो यहाँ से रिक्वायरमेंट आई थी, भाई हिसार से बुलाया गया था, भी सीधे भर्ती करेंगे लगा लो, ये यहाँ पे भाई काम मिलेगा कोरोना महामारी में, तो घर बैठे थे तो इसलिए लगे थे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि उस समय आप अस्पताल के अंदर क्या काम किया करते थे कोविड पेशेंट्स का? मैम हम वहाँ पे सिक्योरिटी का काम करते थे, 12-12 घंटे हमने ड्यूटी की है। ठीक है, जो सैलरी बोल रखी थी वो पूरी सैलरी भी उन्होंने नहीं दी। ठीक है, रही बात दूसरी, जो यहाँ पे सफाई कर्मचारी थे, वार्ड बॉय थे, उन्होंने कोरोना के पेशेंट के छूने से भी डरते, उन्होंने डेड बॉडी तक पैक की। अच्छा। रही बात है, इन्होंने पिछले अगले दरवाजे से हमारे कर्मचारी का सभी को निकाल दिया, पिछले दरवाजे से अपने रिश्तेदारों को भर्ती कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इस वजह से आप लोगों को ना रख करके, जबकि CMO मैडम के ऑर्डर है, उसके बावजूद भी बाहर से लोग बुला करके रखे जा रहे हैं? मैम पता है मैं वहाँ पे वार्ड बॉय था, तो मैम हमने बिना नोटिस के, उन्होंने 18 नवंबर को ऐसे बोल दिया था कि आप सभी की 85 बंदों की छुट्टी है। तो हमने वहाँ से जो वहाँ सुपरवाइजर से बात की, तो उनके जो भी
रिलेटिव थे, रिश्तेदार थे, चाचा मामा का लड़का था, यार दोस्त था, उनका नाम काट दिया हमारे सामने, मेरी आंखों के सामने काटे जो बंद रखने थे। तो हमने उनको कहा कि हम बोला ये तो ऊपर से ऑर्डर है। हमने जो पिरामिड सिक्योरिटी के इंचार्ज सतीश जी है, एक घोडेला साहब है, एक वहाँ पे कैप्टन है वजीर, तो वे बोले कि अभी यहाँ पे 200 बेडों का है हॉस्पिटल, तो इसलिए यहाँ पे स्टाफ कम करना है। अगर आपने तो बहुत ज़्यादा कमा लिया है, हमारे वहाँ पे 9800 रुपये सैलरी थी मैम, तो हमने उसमें हमारा आने जाने किराया भी लगता था, हमें 3-4 हज़ार रुपये भिन्ने के बचते थे। लेकिन हमें बोला हमने क्या कोठे डाल ली सर, हमने तो क्या कमा लिया इसमें, बोला इनको औरों को कमाने दो भाई, आपकी छुट्टी है यहाँ से। लेकिन सीएमओ मैडम ने हमने कहा, सीएमओ मैडम ने पीडब्ल्यूडी के एक्शन साहब के पास भेजा, तो साहब ने लेटर जारी कर दिया था। हम वहाँ पे गए, जेबी डिकोर कंपनी है जो मैनेजमेंट है हॉस्पिटल का, तो वे बोली आपको पीएसएस लेगा। हमने पीएसएस के बाद बात की तो वो बोला आपको जेबी डिकोर लेगा। वे दोनों कंपनियां पल्ला झाड़ रही है, सीएमओ पल्ला झाड़ रही है, डीसी मैडम पल्ला झाड़ रही है। अभी तक हमने इसके बारे में किसी ने भी पूरा आश्वासन नहीं दिया कि आपको आगे नौकरी मिलेगी या बेरोजगार रहेंगे। ठीक है, कुछ लोग मेरे साथ और भी यहाँ पर मौजूद है, लेडीज मौजूद है। मुझे ये बताइए आप कितने बजे से यहाँ पर बैठे हो, क्या किसी ने आकर के संज्ञान लिया है? नहीं मैम, अभी तक तो कोई भी नहीं आया। पहले हम सिविल हॉस्पिटल गए थे मैडम से मिलने, फिर उसके बाद यहाँ पे हम सुबह से ही बैठे हैं। और मैम मैंने पीजी कर रखी है, मैं तब भी वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रही थी मैम। अब हमें निकाल दिया तो हम क्या करें, हमें हमारी जॉब चाहिए बस। यानी कि बेरोजगारी इतनी है कि ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करके भी सिक्योरिटी की जॉब करनी पड़ रही है। यस मैम, बहुत ज्यादा है बेरोजगारी। और मैंने यहाँ सभी ने मतलब कि ज्यादातर ग्रेजुएट है हमारे में से जो अभी किसी कारण पहुंच नहीं पाए, लेकिन सभी कोई स्वीपर में, कोई सिक्योरिटी गार्ड में, कोई वार्ड बॉय में काम कर रहे हैं। ऐसी मतलब बेरोजगारी फैल गई है, लेकिन हमारे साथ फिर भी इतना बुरा सलूक हो रहा है। क्या करें मैम, हमें हमारी जॉब चाहिए और हम लेके रहेंगे हमारी। ये बताइए अब आगे का रुख क्या रहने वाला है? आगे का रुख ये है मैडम कि ये जो आज तो ये सांकेतिक धरना है, ताड़ा भी सांकेतिक है। अगर हरियाणा सरकार अपने होश आवास में नहीं आती, हिसार प्रशासन अपने होश आवास में नहीं आता, तो धरना भी स्थायी होगा और ये ताड़ा भी स्थायी होगा। क्योंकि गरीब लोगों के साथ में जहाँ भी अन्याय होगा, भीम आर्मी के लोग उनके साथ कंधे से कंधा मिला खड़े। यानी कि अगर सोमवार तक कोई भी आप लोगों से मिलने के लिए नहीं आया तो ये ताला जो है स्थायी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको बता देती हूँ पूरे हरियाणा के अंदर एक कॉल जाएगी। मैंने माननीय कमल बराड़ा जी से अभी थोड़ी देर पहले ही बात करी है। उन्होंने ये कहा है कि हम आपके साथ में तन मन दल और दल बल के साथ में आपके साथ में खड़े हैं। अगर आपको हिसार की कॉल करवानी हो प्रदीप, मुझे बताना, एक दिन पहले अगले दिन हिसार में भीड़ होगी। हम जनशक्ति में विश्वास रखते हैं, जननीति में विश्वास रखते हैं, हम पीछे हटने वाले लोग नहीं है। ये धरना स्थायी होगा और ये ताला भी स्थायी होगा। देखिए, अजीब विडम्बना है कि अस्थायी अस्पताल के अंदर काम करने वाले, डी ग्रेड काम करने वाले, यहाँ पर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लोग हैं। कितनी बेरोजगारी हमारे हरियाणा के अंदर है। इसके बाद भी अस्थायी रूप से शुरू किया गया कोविड अस्पताल, जिसके अंदर अस्थायी रूप से यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड के अंदर या फिर जो भी कर्मचारी रखे गए थे उन सभी को निकाल करके बाहर फेंक दिया गया है। हालांकि आपको क्या लगता है, पहले तो हरियाणा के अंदर इतनी ज्यादा बेरोजगारी है, उसके बाद जब छोटी मोटी नौकरियां मिलती है डी ग्रेड की, उससे भी कर्मचारियों को बाहर निकाल करके फेंक दिया जाता है। अब जो है एक बहुत बड़ी कॉल पूरे हरियाणा के अंदर होने वाली है, क्योंकि अभी तक जो है सांकेतिक ताला लगाया गया है। सरकारी महकमे के अंदर B&R दफ्तर के अंदर लगाया गया है और PWD के अंदर लगाया गया है। लेकिन अगर आपको बताती हूँ, सोमवार तक अगर किसी ने भी इनका संज्ञान नहीं लिया तो ये अस्थायी अस्पताल का अस्थायी ताला जो है स्थायी बनते हुए देर नहीं लगेगी, क्योंकि स्थायी नौकरियां नहीं मिली है, स्थायी अस्पताल नहीं बनाया गया, लेकिन स्थायी ताला यहाँ पर जड़ दिया जाएगा। तो अपील है आप सभी से वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि इन सभी को न्याय मिल सके और कर्मचारियों को दोबारा से बहाल किया जा सके। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट हिसार के PWD BR ऑफिस के बाहर से। नमस्कार। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, डीसी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सीएमओ मैडम मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, एक्शन विशाल मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार हो बर्बाद डीसी मर गया है, बीजेपी मर गई है।